हरे कृष्णा। ये दोनों श्लोक एक साथ कंठस्थ करने पड़ेंगे, तभी इसका अर्थ समझ में आएगा, तो 2 दिन में कर लीजिएगा। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को 9वें अध्याय में बोल रहे हैं, अपि च एत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुर एव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। कि अपि च एत सुदुराचार, अरे दुराचार मतलब व्यक्ति होता है जो दुराचरण करे, उसको बोलते हैं दुराचारी। और दुराचारियों में भी जो श्रेष्ठ, दुराचारियों में भी जिस दुराचारी का दुराचारी भी त्याग कर दें, अरे यार इसे तो बहुत ही गलत किया, हम तो गलत करते हैं, इसे तो ऐसा गलत किया है, इस दुराचारी का त्याग कर दो। तो सुदुराचार का अर्थ हुआ जिसको दुराचारी लोग भी त्याग कर दें। अपि च एत, अगर कोई सुदुराचार भी है, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरा अनन्य भाग से भजन करता है। अनन्य भाग का अर्थ क्या है? ना अन्य इति अनन्य, कृष्ण को छोड़ के जो किसी और को नहीं जानता उसको बोलते हैं अनन्य। साधु रेव स मंतव्य, हे अर्जुन उसको तुम साधु ही मानना। साधु ही मानना नहीं, मंतव्य मतलब कि उसको साधु मानना नहीं, वो साधु है। कैसा? सम्यक व्यवसितो ही सह। सम्यक मतलब होता है उसको आधा साधु मानूं और आधा दुराचारी मानूं, कि हाँ अभी तो ये आधा साधु है आधा दुराचारी है, क्योंकि कृष्ण का भजन कर रहा है तो पूरा बाद में साधु बन जाएगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं सम्यक। सम्यक मतलब होता है संपूर्ण रूपेण, प्रकृष्ट रूपेण, 100%, यानी कि उसको पूर्ण रूप से साधु ही मानो। व्यवसितो ही स, कि वो व्यवसितो ही स यानी कि वो पूर्ण रूप से जो भगवान का अनन्य भजन में जो उसकी निष्ठा है, व्यवसिता, उसके अंदर वो फुल्ली डिटरमाइंड है, यानी कि इसके अंदर वो पूरा प्रतिष्ठित है, इसलिए उसको क्या मानना है? साधु मानना है। अभी प्रश्न होता है कि अगर वो सुदुराचार कर रहा है, उसके अंदर चाहे वो स्त्री संगी हो या कुछ भी उसके अंदर और अनर्थ दिखें, पैसा चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, तब भी उसको साधु मानना है? तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे दुराचार नहीं बोला मैंने सुदुराचार बोला है, उसको साधु मानना है। फिर अगले ही श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कौन्तेय प्रति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नाम में भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और उसको बहुत जल्दी शाश्वत यानी कि नित्य शांति की प्राप्ति होगी। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रतिजानी, इस बात का घोषणा कर दो क्या? नामे भक्तया प्रणश्यति, कि जो मेरा भक्त है उसका कभी भी नाश नहीं होता है, वो कभी भी गिरता नहीं है। तो अभी इससे पहले वाले श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु मानो, फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं कि वो धर्मात्मा बन जाएगा, तो ये तो पैराडॉक्स हो गया, ये तो द्वंद्व हो गया। इसका सामंजस्य कैसे करें कि वो धर्मात्मा बन जाएगा? इसका मतलब तो अभी धर्मात्मा नहीं है ना, तभी तो आप कह रहे हो कि वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो इसकी जो विस्तृत व्याख्या है, इस श्लोक को सुन के देवता लोग भी जो हैं उनकी बुद्धि चकरा गई थी। बृहस्पति जी के पास गए, बृहस्पति जी बोले मुझे भी इसका अर्थ नहीं पता, इसका अर्थ तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बता सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के निज जन है और अभी वो धरती लोक पे उपलब्ध हैं। और उस समय भौर का रात्रि का समय था, भक्तिविनोद ठाकुर जी अंतरिक्ष में हरिनाम कर रहे थे, तो सब लोगों ने भक्तिविनोद ठाकुर जी से जाके इसका श्लोक का अर्थ पूछा था। तो उसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उसमें आप सुन सकते हैं। और ये गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गीता के किसी भी श्लोक का आचरण करो ना करो, लेकिन अगर किसी ने केवल इस एक श्लोक का आचरण कर लिया तो वो 100% साधु बन जाएगा।